नैनी गांव में हर ओर खुशहाली थी। बच्चे खेलते, खेतों में फसलें लहलहाती, लेकिन गांव के पास एक डरावना जंगल था, जहां एक चुड़ैल के होने की कहानियां बुजुर्गों से सुनने को मिलती थी। कोई नहीं जानता था कि वह सच है या सिर्फ अफवाह। मोहन, गांव का मेहनती किसान, इस बार की सूखे से तबाह फसल देखकर परेशान था, और सेठ जगन्नाथ, जो गांव का सबसे धनी और लालची आदमी था, उसका कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम देकर चला गया। मोहन ने गांव के लोगों से मदद मांगी। तभी दादी माया ने बताया कि जंगल के पुराने पीपल की जड़ों में खजाना छिपा हो सकता है, लेकिन वहां चुड़ैल का साया मंडराता है। मोहन के बेटे बिरजू और उसके दोस्त चिंटू ने हिम्मत दिखाई और रात को चुपके से जंगल में दाखिल हुए। घने अंधेरे और डरावनी आवाजों के बीच वे पीपल के पेड़ तक पहुँचे। तभी एक लंबी, काले बालों वाली औरत पेड़ से उल्टी लटकती नजर आई। चुड़ैल ने ठहाका लगाकर उन्हें 3 सवालों की पहेली दी। पहला, वो क्या है जो दौड़ता है पर कभी थकता नहीं? जिस पर चिंटू ने तुरंत जवाब दिया, नदी। दूसरा, दिन में अंधा, रात में देखता है, जिसका उत्तर बिरजू ने चमगादड़ दिया। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? दोनों ने मिलकर कहा, मेहनत और इज्जत। चुड़ैल मुस्कुराई और ईमानदारी से खजाने का उपयोग करने की शर्त पर उन्हें सोने का एक बक्सा दे दिया। अगली सुबह मोहन ने सेठ का कर्ज चुका दिया, लेकिन सेठ को शक हुआ और वह रात को जंगल में बच्चों का पीछा करते हुए पहुंचा, जहां चुड़ैल ने उसे लालच की सजा देते हुए पेड़ों की रस्सियों से बांध लिया। डर के मारे सेठ ने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी लालच नहीं करेगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। मोहन का खेत हरा भरा हो गया, बच्चे गांव के हीरो बन गए, और चुड़ैल अब वह जंगल की रखवाली करने लगी। एक दिन बिरजू और चिंटू फिर जंगल गए और हंसते हुए बोले, चुड़ैल दादी, आज कोई नई कहानी सुनाओ। चुड़ैल ममतामयी आवाज में बोली, सुनो बच्चों, एक ज़माने में मैं भी तुम्हारी तरह। और यही साबित हुआ कि मेहनत, साहस और ईमानदारी से हर मुसीबत का हल निकलता है, और डर के आगे जीत हमेशा बहादुरों की होती है।